आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके पर। सभी दोस्तों को राम राम। भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और ये अपना आज का नेक्स्ट सीरीज है जिसमें अपना पार्ट नंबर 13वां है ये, और जिसमें हम साथ में कुछ अपने गिद्ध ये जो प्रजनन केंद्र है अभ्यारण्य ये अपना पार्ट सीरीज चली हुई थी, इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे अपने हरियाणा जीके का। और ये अपना सेशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इसको अच्छे से ना अपना ध्यान से देखना और अपनी कॉपी के अंदर ज़रूर लिख लेना, नहीं तो अपनी एक दो बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से जुबान पर चढ़ जाएंगे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के। और अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये है पंचकुला में है भाई। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता चल गया। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पंचकुला पिंजौर में स्थित है भाई। ठीक है, जगह कौन सी है? पिंजौर में। ठीक है, और बी ऑप्शन दिया सिरसा में, और सिरसा में ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है भाई। सिरसा में क्या है? ऊँट। और सी ऑप्शन दिया हिसार में, और हिसार में क्या? हिरण पार्क। हिरण पार्क हिसार में स्थित है भाई। और डी ऑप्शन कोई नहीं, इसका तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या अपना, आधार कार्ड का प्रबंधक करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है भाई? किस शहर में स्थित है ये अपना है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में किस जगह पे? ये है मानेसर में है भाई। ठीक है, इसमें देख लो आप, ये ऑप्शन में गुरुग्राम भी दे दिया था और मानेसर भी दे दिया था। अगर आप आगे भी आपके साथ ऐसा हो तो जो सा जिला देते हैं ना उसका साथ में कोई सा और गांव देते हैं या कोई शहर देते हैं, वो यानी कि 99% वही ऑप्शन होगा उसका। ठीक, और अभी देख लेते हैं इसके डिटेल में। आधार कार्ड का प्रबंधक करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर में स्थित है भाई। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इनको गलत नहीं करना आप। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, जो गुरुग्राम में है ना भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल्स पोर्टल कंपनियों में से एक मुख्यालय स्थित है, और उस कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मेक माई ट्रिप। इसका हेडक्वार्टर भी अपने गुरुग्राम में स्थित है। और देख लेते हैं इसके डिटेल में क्या कुछ बताया है। जो मेक माई ट्रिप है ना एक भारतीय ऑनलाइन कंपनी है, और भारत के हर बाहर घरेलू उड़ानों में से एक उड़ान की बुकिंग इसके माध्यम से की जाती है भाई। और इसके संस्थापक दीप कालरा हैं, और सर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ये MDU की बात हो रही है, किस शहर में है ये सभी को पता होगा अपना, रोहतक में है ये। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है भाई, सभी को पता है। और इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन और बन गए। ये डिटेल है ना बहुत अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और यह विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रबंधक संस्थान रोहतक दोनों ही परिसर रोहतक में स्थित है भाई। जो IMT है ना वो भी रोहतक में ही है। ठीक है, और जो अपना ये है MDU ये भी रोहतक में स्थित है भाई। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या अपना, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई? सरस्वती ये कहाँ पर है? ये कैथल में है भाई। और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को है ना 29 जुलाई 1988 को, ये डेट अच्छे से याद कर लेना, 29 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था। और ये मुख्य रूप से ना कैथल में स्थित है। वैसे तो इसका कुछ एरिया कुरुक्षेत्र में भी है, लेकिन उन्होंने कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों दे दिए, तो कैथल में हम कैथल के साथ जाएंगे। तो लेकिन इसका कुछ हिस्सा ना कुरुक्षेत्र जिले में भी फैला हुआ है, और इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अभी देख लो इसके एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निकल गए। और ये हरियाणा के कैथल जिले में 44-52-85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है भाई। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है अपना, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय कौन सा है? उरुस्वती संग्रहालय। अपना सही जवाब है उरुस्वती संग्रहालय। और इसमें क्या कुछ डिटेल है? बस इसमें तो इतना ही बताया हुआ कि उरुस्वती ना गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय भाई। स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपने सभी को पता ही होगा इस चीज़ का। तो जो हरियाणा पुलिस है ना और महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु क्या शुरू किया गया है? बस सीधी सी बात है, देखो कितना लंबा क्वेश्चन बना दिया। खोए हुए बच्चों को ढूंढने का कौन सा ऑपरेशन का क्या नाम है भाई? बस मैन यही था। देखो बच्चे को पजल करने के लिए कितना बड़ा लिख दिया। अपना सही जवाब है ऑपरेशन मुस्कान। और ये क्या कुछ था पूरा देखते हैं अभी डिटेल में। जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों की पहचान कर उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन मुस्कान नाम से विशेष अभियान चलाया गया है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए SP नवदीप सिंह विरक ने सभी पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों की जिम्मेदारी दी है।
अभी तो ये आईजी की पोस्ट पर चले गए हैं शायद, नवदीप सिंह विरक, ये पहले एसपी होते थे। चलो जैसा भी आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अपने थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं इसके बारे में, अभ्यारण्य और जो ये पार्क से बारे में, फिर अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। और ये कहाँ पर है वीर शिकारगढ़, ये है पिंजौर पंचकुला में भाई, ठीक है। और वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया था इसको, और इसकी स्थापना पिंजौर में की गई थी। और यहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं भाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे कभी आगे पूछा जा सकता है, यहाँ पर क्या निवास करता है, सांबर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई थी भाई, 1969 में। और वो क्या बताया गया है, 1969 में केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र करनाल में स्थापित किया गया था भाई, ठीक है। तो अपने ये जो पशु जनगणना की शुरुआत भी इसी सन में हुई थी, और जो 1969 में केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र जो करनाल में स्थापित किया गया था। और 2019 बी ऑप्शन में दिया है, तो ये 20वीं जो पशु गणना है ना 2019 में शुरुआत की गई थी, जो 20वीं जनगणना है 2019 में शुरुआत हुई थी। और 1985 दिया हुआ है, तो 1985 में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थापित हुआ था भाई, ठीक है। ये भी अच्छे से याद कर लेना, इनमें से पूछे जा सकते हैं। और अगला क्या है, 1986 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था भाई, ठीक है। ये 1986 में। इन सब क्वेश्चनों का ना भाई हल्के में मत लेना, अब अच्छे से ना रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, पशु जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है भाई, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कितने वर्ष के बाद होती है, ये होती है भाई 5 साल के बाद में होती है। पशु जनगणना 5 साल के बाद होती है भाई। आगे आ जाओ। हरियाणा में सबसे अधिक भैंस किस जिले में पाई जाती है भाई, किस जिले में पाई जाती है। इसके हिसाब से तो वैसे इसने भिवानी दिए रखा, लेकिन अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार हिसार में सबसे ज़्यादा भैंस है भाई। और हिसार में भेड़ प्रजनन केंद्र है हिसार में, और सिरसा में गायें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और भिवानी में भेड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और गुरुग्राम में घोड़े सबसे अधिक पाए जाते हैं भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, कुत्ते सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, कुत्ते। और गुरुग्राम में ना कांच बालू खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है भाई। और सोनीपत में सूअर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। देख लो ये क्वेश्चन भी है ना, एक बार से ऐसे ही शायद कलर का एग्जाम था, उसमें आया था कि सूअर सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, वो सोनीपत में। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, देखो इसे डिटेल में ही ये क्वेश्चन मिल गया। सोनीपत में सूअर ज़्यादा मिलते हैं भाई। और झज्जर में खच्चर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। और यमुनानगर में हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है भाई। आगे आ जाओ। वो अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। और इसमें क्या कुछ बताया है, यमुनानगर में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। और सिरसा में ऊँट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो ऊँट प्रजनन केंद्र सिरसा में स्थित है भाई। और हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र है, और पंचकुला में फिशेंट केंद्र स्थित है भाई। जो ये ऑप्शन थे ना ए, बी और सी, डी, इनके सभी का डिटेल करवा दिया भाई, इनको सब अच्छे से अपना याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तीतर ये है मोरनी में। और इसमें डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ है, जो मोरनी है पंचकुला में है, और बस्तूर यमुनानगर में हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र है भाई, ठीक है। और भोर सेदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, और भिवानी के कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र है भाई, ठीक है। इनको सबको अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि सभी को ऑप्शन करवा रहे हैं साथ में। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है, ये कहाँ पर है भाई, ये है करनाल में, ठीक है। करनाल में क्या कुछ बताया इसमें डिटेल में, जो करनाल है ना, महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित ने असंध करनाल को अपनी राजधानी बनाया था भाई। और ये अगले बी ऑप्शन में है अपना पलवल, और पलवल में मटियावाड़ा किला है भाई। और चरखी दादरी सी ऑप्शन में, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला भिवानी से अलग होकर बना था भाई। और साथ में है ना, अब चरखी दादरी की भी किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं लगती, पहले अकेला ही रोहतक था, अभी 2 अपने ये जिले हो गए हैं, रोहतक और चरखी दादरी। और इसमें और क्या बताया, इसमें महेंद्रगढ़ के 22 गांव जोड़े गए हैं भाई, ठीक है। ये चरखी दादरी में महेंद्रगढ़ के 22 गांव जोड़े गए हैं। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये सभी को पता ही होगा, ये कहाँ पर है, हिसार में है। और केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 1986 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और फरीदाबाद राष्ट्रीय संशोधित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र 1988 में कहाँ पर, गुरुग्राम में। और राष्ट्रीय
मस्तिष्क शोध केंद्र कहाँ पर है? मानेसर में 14 नवंबर 1997 को भाई। और झज्जर में क्या है? जो ये झज्जर है जो कैंसर संस्थान व राष्ट्रीय अनुसंधान बादशाह 2013 में स्थापना। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ? नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है भाई। ये सब अच्छे से देख लेना। और आज अपनी ये तो सीरीज हो गई पूरी, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज जो हरियाणा के ना 2 धार्मिक स्थल हैं, मंदिर है, मस्जिद है, मज़ार, दुर्ग, किला व मकबरे। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। जो बचेंगे अपनी कल की जो वीडियो में, हम बाकी हम अगली नेक्स्ट सीरीज में हम अपना कवर कर लेंगे। और अपना पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम कहाँ पर है? ये किस ज़िले में अपने? ये है भाई भिवानी में। इसको सबसे अच्छे से देख लेना भाई। और इसके डिटेल में क्या है? सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अपना कौन से मंदिर के ऊपर लिखे हुए हैं ये दीवारों पर? बिरला मंदिर के। और जो बिरला मंदिर है ना कुरुक्षेत्र पे व मार्ग पर ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित है भाई। और 1955 में इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला ने करवाया था। और बिरला मंदिर की दीवारों पर गीता श्लोक लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में स्थित है भाई? माधवगढ़ का नाम आते ही आप तुरंत महेंद्रगढ़। और इसमें डिटेल में क्या है? माधवगढ़ किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। और माधव सिंह ने प्रथम 18वीं शताब्दी के पूर्वांत में इस किले को बनवाया था भाई। और माधवगढ़ गांव के आसपास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधवगढ़ पहाड़ियों के ऊपर ये स्थित है भाई। ठीक है, माधवगढ़ का प्राचीन किला। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत है भाई? ये कहाँ पर है? यह है कैथल में। और ये किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया इसने अभी देख लेते हैं। जो कैथल है ना हरियाणा राज्य का जिला है जो अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है भाई। और हरियाणा के अन्य स्थानों की तरह कैथल भी अपने मंदिरों के लिए खास जाना जाता है। ठीक है, और कई प्राचीन मंदिर और स्थलों की उपस्थिति के कारण इस हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है भाई। वैसे तो है तो ये तीनों, जींद भी है, कुरुक्षेत्र भी है, करनाल, लेकिन महत्वपूर्ण ये छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल से ये इसलिए पूछा गया क्वेश्चन भाई। देख लो किस तरह से घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या अपना? पुरातत्व से संबंधित मिताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? मिताथल कहाँ पर है? ये है भिवानी जिले में। और इसमें क्या कुछ मिला है अभी देखते हैं। जो पुरातत्व से संबंधित मिताथल स्थल भिवानी जिले के अंतर्गत आता है भाई। और मिताथल गांव में ना खुदाई के समय यहाँ हड़प्पाकालीन एक मकान व एक रसोई मिली थी। और रसोई में सिलबट्टा, हारा व चूल्हा मिला। और प्रदेश में कई स्थानों पर हड़प्पाकालीन नगरों के प्रमाण मिले हैं भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई अपना? गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का मंच हो जाता है, या समाज या केंद्र, या उनमें से कोई नहीं है। ये हो जाता है भाई केंद्र हो जाता है। गांव का जहाँ मंदिर लोक कार्यक्रमों का केंद्र हो जाता है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है 40 हाफिज का मकबरा? ये है हिसार में। और 40 हाफिज का मकबरा हिसार जिले में स्थित है। और फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार नगर की स्थापना की थी। और हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? किला या घेरा। ठीक है भाई, सब क्वेश्चनों को ना अच्छे से याद कर लेना, अब नहीं तो अपने रिवाइज कर लेना भाई 1-2 बार वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या अपना? और गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था भाई पृथ्वीराज चौहान के समय में। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान राजा के द्वारा ये किया गया था भाई। ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या अपना? जो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है भाई? शेख चिल्ली का नाम लेते ही तुरंत अपना दिमाग अपना थानेसर या कुरुक्षेत्र में सेट कर लेना है। और शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल वही क्वेश्चन छाट कर लेकर आए जो आने वाले एग्जामों में ना बहुत ही 99% आने की संभावना है। ठीक है, और जो अपने ये क्वेश्चन पीछे पूछे भी गए हैं उनको आगे से किस तरह से घुमा कर पूछ सकता उस तरह से भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। और हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ये सभी को पता ही होगा, ये ब्रह्म सरोवर है।
और इसमें क्या कुछ डिटेल में हरियाणा का जो विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ है ना पवित्र सरोवर ब्रह्म सरोवर है, और वामन पुराण के अनुसार है ना इसका निर्माण थानेसर कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने खुद करवाया था भाई। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कुरु ने। और मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हरियाणा में तोमर राजाओं द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था भाई? तोमरों ने ये बनाया था भाई फरीदाबाद में सूरज कुंड, और हरियाणा में तोमर राजा सूरज कुंड बनवाया था भाई। ठीक है, तोमर राजाओं के द्वारा सूरज कुंड बनवाया गया था। और अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? अकबर का कहाँ पर है ये है सिकंदरा में, जो हम सिकंदराबाद बोलते हैं ना, हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश, उसी वहीं की बात हो रही है ये। आगे आ जाओ, आगे क्या कुछ बताया है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, सही बात है, जो 119 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके निर्माण में 8 साल लगे थे, और जो इसका निर्माण 1605 में अकबर द्वारा शुरू करवाया गया था। और इस किले के पूरे होने से पहले अकबर की मृत्यु हो गई, और मकबरे को पूरा करके उनके बेटे जहांगीर ने करवाया था। आपको सभी को पता है अकबर के बाद कौन राजा बना था? जहांगीर। इस मकबरे में हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध, जैन, ईसाई कला का सर्वोत्तम मिश्रण है भाई, यानी कि सभी धर्मों का मिश्रण है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। और सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है भाई? सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर में ये कौन सा है? सतकुंभा तीर्थ भाई। ठीक है, सतकुंभा तीर्थ सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में स्थित है भाई। सब इन क्वेश्चनों का ना सबसे अब हल्के में मत लेना, इन सब क्वेश्चनों में से ना यही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब इनको अच्छे से रिवाइज करते रहना भाई। ठीक है, अगर कामयाबी लेनी है तो। अगर नहीं है, जो पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व है ना किस तीर्थ को दिया जाता है भाई? किसको दिया जाता है? अपने हरियाणा में कौन सा तीर्थ ऐसा है? ये है अपना पेवा तीर्थ। और पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व है ना अपने पेवा तीर्थ को दिया जाता है भाई। आगे आ जाओ। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था भाई? किसने बनवाया था? ये बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था भाई। ठीक, और इसके डिटेल में क्या है? जो थानेश्वर में स्थित है ना, भगवान शिव को समर्पित है ये प्राचीन हिंदू मंदिर, और बाबा श्रवणनाथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो बीरबल का छत्ता इमारत है जो हरियाणा के किस नगर में स्थित है भाई? कहाँ पर है ये है नारनौल में। और बीरबल का रंग महल अगर पूछ ले तो ये है यमुनानगर में। आ जाओ देखते हैं इसके बारे में डिटेल क्या है, बहुत लंबा लिखा हुआ है। जो बीरबल का छत्ता है ना इमारत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्थित है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद नारनौल की बागडोर अकबर के हाथों आ गई, और अकबर ने सम्राट हेमू को पकड़ने के लिए बैतौर इमारत नारनौल को शाह कुली खान को सौंप दिया गया भाई। और अकबर के शासनकाल में ना यहाँ बाल मुकुंद गुप्त ने बाल मुकुंद के छत्ते का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जिसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है भाई। ठीक है, बाल मुकुंद के छत्ते को ही बीरबल का छत्ता कहा जाता है। और बीरबल राज्यपाल के सिलसिले में यहाँ आते थे और था यहीं रहते थे भाई, इसलिए बाद में इसका नाम बीरबल का छत्ता कर दिया गया भाई। मैन थी ये कहानी इसकी पूरी। ठीक है, उम्मीद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो प्राचीन सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? इसमें हम हरियाणा के साथ साथ इसमें कई क्वेश्चन अपने इंडिया जीके के भी आ गए हैं, कोई बात नहीं, इनको भी अच्छे से रिवाइज कर लो भाई। ये कहाँ पर है? कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है भाई। ठीक है, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना पुरी के पवित्र शहर के पास पूर्वी उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह सूर्य देवता को समर्पित है भाई। और यह सूर्य देवता के रथ के आकार से बना एक भव्य भवन है भाई, और इसके 24 पहिए सांकेतिक डिजाइनों से सज्जित है, और इसे 6 अशोक खींच रहे हैं भाई। इस तरह से आपको दिखाई देगा ये, अगर आप कभी देखने जाओगे तो। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं भाई? किसके ज़्यादा हैं भाई? अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा हैं हिंदू धर्म के। और वर्ष 2011 में ना कराई गई धर्म जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या 87.45% है भाई, और दूसरे स्थान पर मुसलमानों की है भाई, कितनी है? 7.02% है, और जबकि सिखों की है 4.90% है भाई। तीसरे नंबर पर सिख है, दूसरे पर मुसलमान, और पहले नंबर पर कौन है? हिंदू। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी भाई? खालसा पंथ की देख लो भाई, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हुई थी बैसाख में। और सिख धर्म के खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और कब की थी? 1699 ईस्वी में बैसाख माह में आनंदपुर पंजाब में की गई थी भाई। और इसी दिन उन्होंने सर्वप्रथम
यानी पंच प्यारों को अमृतपान करवाया और बाद में उनके हाथों से अमृतपान किया था भाई। ठीक है, ये हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट में उपस्थित है भाई? कहाँ पर है ये है फतेहाबाद में। और इसके क्वेश्चन के डिटेल में क्या है भाई, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में फिरोज शाह की लाट उपस्थित है और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अपने लिए एक महल का निर्माण करवाया था, जिसे हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली के रूप में जाना जाता है भाई। और इसके अलावा ना फतेहाबाद के कुनाल नामक गाँव में स्थित अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर फतेहाबाद अपने महल में ले गया था और इसी शिरोस्का की लाट के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है ये? शिरोसा की लाट के नाम से जाना जाता है और यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को खालिस्तान का रक्षक माना जाता है भाई। किसका माना जाता है ये माना जाता है भाई सांपों का, यानी सर्प का। जो गोगा पीर गोरखनाथ के प्रमुख चेलों में से एक थे भाई। ठीक है, गोगा पीर। और ये राजस्थान राज्य के लोक देवता के रूप में माने जाते हैं और लोग इन्हें गोगा जी या गोगा पीर, जहार पीर या राजा मंडलिक व जहार पीर के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं और यह सर्प के रक्षक माने जाते हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है, कौन सा ये है भाई? तीज। तृतीया को तीज ही होती है और तीज को त्यौहार स्त्रियों का त्यौहार माना जाता है भाई। और तीज सावन में महीनों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की तपस्या के भगवान शिव से मिली थी भाई। ठीक है, यानी कि भाई अगर किसी चीज़ को पाना है तो देखो पार्वती ने भी 100 वर्षों तक तपस्या की तब शिव को पाया था। अगर आप भी अगर अच्छे से मेहनत करोगे ना तभी एग्जाम पास कर पाओगे, और नहीं तो अब अगर बच्चे बहुत सारे टेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं ना तो बस उनका बस ज़िंदगी में टेस्ट ही रह जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है भाई। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ, वही रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने से सब, यानी कि आपको एजुकेशन चाहे कहीं से भी मिलो आप पूरी लो और लास्ट तक लो आप। ठीक है, पूरा ज्ञान है ना बहुत खतरनाक होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, दूरा ज्ञान बिल्कुल खतरनाक होता है भैया। चलो आ जाओ, जैसा भी आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना, हांसी में स्थित असीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये देख लो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ये कौन सी सदी में बना था? 12वीं सदी में। और ये इसको किस नाम से जाना जाता है? जो तलवारों का किला भाई। और हिसार जिले के हांसी शहर में स्थित असीगढ़ का किला है और जिसे तलवार का किला भी कहा जाता है। और यह किला प्रसिद्ध राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कौन सी सदी में? 12वीं सदी में बनवाया गया था भाई। ठीक है, ये सदी भी अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा के सोनीपत जिले में कौन सी मजार स्थित है भाई? अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये सोनीपत में कौन सी मजार स्थित है भाई? ये पीर जमाल की मजार। और पीर जमाल की मजार हरियाणा के सोनीपत में स्थित है और गोस अली शाह मजार पानीपत में स्थित है भाई। ठीक है, ये गोस अली मजार बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये है पानीपत में। और पक्का पुल का तो पता ही होगा, ये करनाल में स्थित है। और लक्की शाह की मजार ये कहाँ पर है? ये अम्बाड़ा में स्थित है भाई। ठीक है, ये चारों ऑप्शन अपने क्लियर हो गए। चलो आगे आ जाओ। बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? कहाँ पर है ये है भाई कैथल में। और कैथल में बाबा शाह कमाल की मजार स्थित है और अम्बाड़ा में तकवाल शाह की मजार स्थित है भाई। और पानीपत में ये बी ऑप्शन में, जो पानीपत में शेख अनामुल्ला की मजार स्थित है। और जो फतेहाबाद बच गया, फतेहाबाद में संत मीर शाह की मजार स्थित है भाई। ठीक है, इसमें मेले मजार हम सब कवर कर लेंगे भाई बहुत ही अच्छे से। और जो आने वाले एग्जाम में ना, चाहे इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, उम्मीद है आप बहुत ही एकदम फटाफट दे दोगे। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में किस जिले में मामा भांजा की दरगाह है? ये कहाँ पर है भाई? ये सोनीपत में है। और सोनीपत जिले में मामा भांजा की दरगाह स्थित है। और पानीपत में जिंदा पीर की दरगाह स्थित है भाई। पानीपत में है जिंदा पीर। और जिंदा पीर और किसको कहा जाता था? औरंगजेब को भी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था भाई। और महेंद्रगढ़ नौर में दरवेश मिहिरा की दरगाह स्थित है भाई। और हिसार हांसी में चार कुतुब दरगाह स्थित है भाई। ये सब अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के चरखी दादरी जिला में कौन सी दरगाह स्थित है भाई? वहाँ पर ये पीर मुबारक शाह की दरगाह स्थित है भाई चरखी दादरी में। और इसमें और क्या कुछ बताया है, जो पीर मुबारक शाह की दरगाह हरियाणा के चरखी दादरी जिले में स्थित है। और शेख अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में स्थित है। और ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? सिरसा में स्थित है। ये जो ए और बी ऑप्शन इस तरह से दे रहे हैं, आप ये मत मानना कि अलग से टावर पकड़ जाते हैं, ऐसा नहीं भाई। ए और बी जो सी ऑप्शन है ना, डी, ये सभी करवाते हैं हम। और ख्वाजा पीर की दरगाह सिरसा में स्थित है भाई। और डी में नौगजा पीर की दरगाह कहाँ पर? शाहबाद में स्थित है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना,
निम्नलिखित में से कौन सी दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है भाई? कौन सी? ये हमजा पीर की दरगाह है भाई। ये कहाँ पर है? नारनौल के महेंद्रगढ़ में। और हमजा पीर की दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है और यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है भाई। और हाली की दरगाह पानीपत में स्थित है भाई। जो ये हाली की दरगाह ये पानीपत में स्थित है। और पीर रतन नाथ दरगाह, ये पीर रतन नाथ दरगाह ये फरीदाबाद में स्थित है भाई। ये देख लो, आपने ये शायद पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपकी बहुत बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन क्या अपना? निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित है भाई? कौन सा है? ये गुजरी महल। और ये इसमें क्या कुछ बताया है डिटेल में? शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में स्थित है और ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत है और जो मुगल वास्तुकला का खूबी बयां करता है भाई ये, ठीक है। और ये मुख्य इमारत ताजमहल की तरह है और यह संगमरमर से बनी है और ऊपर एक गुम्बद भी है भाई, ठीक। और मैंने आपसे ना बहुत सारी वीडियो में एक बात पूछी थी, लेकिन आज तक किसी एक भी बच्चे ने नहीं बताई भाई। क्या बता, आप अपनी एकेडमी या कहीं पे भी जाते हो या नेट से सर्च करके बता देना, जो ये गुजरी महल है इस गुजरी का है ना क्या नाम था भाई? बस आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ। आप अगर बताना, अगर नहीं तो आप कमेंट्स करके मेरे से ही पूछ सकते, नहीं फिर मैं आपको तो मैं तो बताऊँगा ही भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना भाई? कुरुक्षेत्र में जो स्थित बिरला मंदिर है किस सरोवर के निकट है भाई? ये है ब्रह्म सरोवर के निकट। जरूर बताना फ्रेंड्स, अगर आप है ना अपनी एकेडमी पे जाते हो तो वहाँ भी टीचरों से ज़रूर पूछना, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या नाम था या नहीं था, अपने टीचरों को पता भी है या नहीं है। और कुरुक्षेत्र में जो स्थित है बिरला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट स्थित है भाई। रावण पुराण के अनुसार है ना थानेसर के ब्रह्म सरोवर के राजा कुरु ने खुदवाया था। और मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है और यह सरोवर चारों तरफ से पक्का भाई, ठीक है। ब्रह्म सरोवर सब अच्छे से याद कर लेना इसको। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है भाई? मंजी साहिब गुरुद्वारा अपने अम्बाड़ा में स्थित है और हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा शहर में मौजूद है। और यह दिल्ली से 190 किलोमीटर और चंडीगढ़ से कितना 48 किलोमीटर की दूरी पर शेरशाह सूरी मार्ग पर, जो जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड है वही उन्हें बनवाया था शेरशाह सूरी मार्ग पर ही है भाई, ठीक है। और गुरुद्वारा मंजी साहिब उस स्थान पर बनाया गया था जहाँ से छठे गुरु हरगोबिंद अम्बाड़ा शहर की यात्रा के दौरान रहे थे भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? 40 हाफिज। ये देख लो दोबारा फिर क्वेश्चन आ चुका है। ये भी एचएससी ने कलरक के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। का मकबरा हरियाणा किस जिले में है भाई? ये भाई हिसार में स्थित है। 40 हाफिज का मकबरा हिसार में स्थित है भाई। आगे आ जाओ। और महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? महम किला कहाँ पर है? ये है रोहतक में। और महम किला हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है भाई। आगे आ जाओ। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है भाई? किस महीने में आती है मकर संक्रांति? आती है भाई जनवरी महीने में, ठीक है। और इसमें क्या कुछ बताया है? जो मकर संक्रांति ना पूरा जनवरी महीने में आती है और यह पूर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के अवसर पर हरियाणा सहित देश भर में 14 जनवरी को मनाई जाती है भाई। और इस दिन ऋतु परिवर्तन तथा दान का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि सब मिठाई और या मूंगफली या रेवड़ी बांटते भी है भाई स्कूलों में और जो हर जगह पे ही। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न से किस जिले में है भाई? कहाँ पर है ये है कैथल में। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में स्थित है भाई। और यह एक नीम का पेड़ है यहाँ पर, और जिसके नीचे बैठकर गुरु तेग बहादुर अंतर ध्यान करते थे भाई। और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ से आने से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं भाई, ठीक है। कहाँ पर है ये? कैथल में भाई। अगर आपका कभी टाइम लगे तो घूम के जरूर आना। और सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, इतना तो कर्म कांड आप कर ही दिया करो, अपने सेशन को ना प्लीज शेयर कर दिया करो। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? ये कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है भाई? कान्नौड़ ये महेंद्रगढ़ में। और कान्नौड़ का किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है भाई। और कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ये कोस मीनारों का ये शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई। और इसमें क्या कुछ है? जो कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और कोस का अर्थ क्या होता है? 2 मील या 3.25 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है? 3.25 किलोमीटर भाई। एक वहाँ पर कोस मीनार होगी, जो भी आने जाने वाले यात्री होते थे वहाँ पर थोड़ा बहुत आराम कर सकते थे। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? जो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला बनवाया था, कहाँ पर बनवाया था? ये हिसार में बनवाया था भाई, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार का किला बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा जिले की स्थापना की थी भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों शरणार्थी आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वह कौन सा भाई?
ये शिव मंदिर बागोत महेंद्रगढ़ वाला है, या लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र का है, या स्थानेश्वर मंदिर थानेश्वर का है, या शीतला माता मंदिर? अपना सही जवाब है शीतला माता मंदिर गुरुग्राम का भाई। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में, जो माता शीतला मंदिर गुरुग्राम हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर है भाई, और यह वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं भाई। और गुरु नानक, अगला क्वेश्चन अपना, गुरु नानक देव जी किस धर्म के संस्थापक थे भाई? ये तो सभी को पता ही होगा, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे भाई। और गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, वह बाबर के समकालीन थे। और इनके पिता का नाम क्या था? मेहता कालू का। और माता का नाम क्या था? तृप्ति देवी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं कि गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ति देवी। इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था भाई? कब हुआ था? ये हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। और 22 दिसंबर 1539 को करतारपुर में जोत समा गए थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि व लंगर कब शुरू किया गया था भाई? यानी कि बहुत ही अच्छा काम होता है भाई। आप है ना, चाहे किसी भी टाइम गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ पर आपको खाना पक्का मिलेगा। ठीक है, ये कब किया था भाई? ये शुरुआत इन्होंने 1504 से 1552 ईस्वी में। और गुरु अंगद का जन्म कब हुआ था? ये 31 मार्च 1504 में हुआ था, और को हरी के नामक गांव में हुआ था भाई। और फिरोजपुर पंजाब में आता है भाई ये काम। ठीक है, और इनकी मृत्यु 29 मार्च 1552 में अमृतसर में हुआ था। और उनका नाम क्या था? उनका पूरा नाम भाई लहणा या लहित था। ठीक है, लहणा भी बोल देते हैं, लहित भी हैं, जैसा भी आपको ऑप्शन के हिसाब से दे उसी के हिसाब से आपने टिक कर लेना है। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, अमृतसर की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी? ये हुई थी 1534 से 1581 के बीच में भाई। ठीक है, और अमृतसर की स्थापना 1534 से 1581 में हुई थी। विदेशी आक्रमणकारी है ना, एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह कर रहे थे, तभी रामदास जी महाराज ने पवित्र शहर रामसर बनवा, जो कि अब अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, अमृतसर की स्थापना किसने करवाई थी भाई? ये किसने करी थी? ये गुरु रामदास ने करवाई थी भाई। और गुरु रामदास जी का जन्म 14 सितंबर 1534 में हुआ था। और 24 सितंबर 1574 में इनकी गुरु की उपाधि इनको दी गई थी। वो इनकी मृत्यु 1 सितंबर 1581 को हुई और अमृतसर का निर्माण करवाया था भाई। ठीक है, सिख धर्म से भी हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं भाई, इनको अच्छे से देख लेना, नहीं तो हम सिख धर्म को एक दिन अपनी इंडिया जीके में कवर करवा ही लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या अपना, गुरु अर्जन देव जी किसके समकालीन थे भाई? ये किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के समकालीन। और जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। और जहांगीर का जन्म कब हुआ था? ये 31 अगस्त 1569 फतेहपुर में हुआ था भाई। ठीक है, जहांगीर का हुआ था ये। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1627 में हुई। और मुराद और दानियाल इनके छोटे भाई थे भाई। ठीक है, मुराद और दानियाल, इनके बारे में तो इतना हमें इंडिया जीके में भी नहीं मिलता, लेकिन अकबर के बाद ये कौन आए थे? जहांगीर शासन पर रहे थे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी भाई। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरमिंदर में साहित्य की नींव किसने रखी थी भाई? किसने रखी थी? ये रखी थी गुरु अर्जन सिंह ने भाई। और गुरु अर्जन सिंह देव जी ना सिखों के 5वें गुरु थे भाई। इन्होंने ना ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1563 में इनका जन्म हुआ था। और गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है भाई। ठीक है, इस सबको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में तख्त बंगा की नींव किसने रखी थी भाई? ये किसने रखी थी? ये रखी थी गुरु हरगोविंद ने। और इसके डिटेल में क्या है, गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के 6वें गुरु थे। और गुरु हरगोविंद साहिब की शिक्षा महान विद्वान भाई गुरुदास की देखरेख में हुई थी। और इनका जन्म 19 जून 1595 अमृतसर में हुआ था भाई। ठीक, आगे आ जाओ। और जो गुरु हर राय किसके समकालीन थे भाई? ये थे औरंगजेब के। और इसमें क्या कुछ बताया है, औरंगजेब भारत पर राज्य करने वाला 6ठा मुगल शासक था भाई। ठीक है, और औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था। और तथा इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई थी भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, गुरु हर राय औरंगजेब के समकालीन कब से कब तक थे भाई? ये 1630 से 1661 तक थे। और इसके डिटेल में क्या है, जो गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे भाई। और गुरु हर राय की एक महान आध्यात्मिक राष्ट्रवादी के योद्धा भी थे। और इनका जन्म 16
जनवरी 1630 को हुआ था भाई। किसका? गुरु हर राय का। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई? और किस गुरु का विवाद गद्दी को लेकर होता था भाई? ये क्वेश्चन सब है ना पूछे गए हैं। हरिकिशन के साथ में गुरु का विवाद होता था गद्दी को लेकर, और इसमें क्या कुछ बताया गया है? जो गुरु हरकिशन जी है ना, सिखों के 8वें गुरु थे, और जिनका ना जन्म 7 जुलाई 1656 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 मार्च 1664 को हुई थी। और इनके पिता गुरु हर राय और माता कौन थी? कृष्णन देवी थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? गुरु हरकिशन को गद्दी को लेकर विवाद कब से कब तक चला था भाई? ये कब से कब तक चला था? अपना सही उत्तर क्या है? 1656 से 1664 तक ये विवाद चला था भाई। जो गुरु हरकिशन, इनका विवाद है ना गद्दी को लेकर होता था भाई, और इनका यह विवाद है ना लंबे समय तक चला था, और इनका यह विवाद 1556 से 64 तक चला था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा के करनाल जिले में शीशगंज गुरुद्वारा किस गुरु के नाम पर है भाई? जो करनाल में शीशगंज गुरुद्वारा ये है गुरु तेग बहादुर के नाम से है भाई। और इसमें क्या कुछ बताया है? गुरु जो तेग बहादुर ने सिखों के 9वें गुरु थे, सभी को पता होगा, और इन्होंने कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने का विरोध किया था भाई। किसने? गुरु तेग बहादुर ने। और इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? जो पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, जो किसे माना जाता है भाई? किसे माना जाता है? ये हासी का दुर्ग। और इसमें डिटेल में देख लेते हैं क्या कुछ बताया है। जो हसी का दुर्ग है, ये पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। जो कानौड़ का किला दिया हुआ था, ये महेंद्रगढ़ में स्थित है, और यह उत्तर मुगल कालीन का किले का एक उदाहरण है भाई। और जो ये सी ऑप्शन में नारसिंह का किला था, ये नारसिंह का किला यह बलरामगढ़ फरीदाबाद में स्थित है, और इसे बलराम किशन ने बनवाया था भाई। और डी ऑप्शन में असीगढ़ का किला, ये हासी हिसार में स्थित है, और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजपूत शासक पृथ्वीराज ने करवाया था भाई। ये गुरुग्राम में स्थित है भाई, और इसका निर्माण बलबल ने करवाया था भाई। ठीक है, और पहले ए ऑप्शन में था माधवगढ़ का किला। जो माधवगढ़ का किला ना, ये महेंद्रगढ़ में स्थित है, और इसका निर्माण सवाई माधव सिंह ने करवाया था भाई। ठीक है, और अपना है सी ऑप्शन में जींद का किला। और जींद के किले का क्या है? इसका निर्माण राजा गजपत सिंह द्वारा करवाया गया था, और यह जींद में स्थित है भाई। ठीक है, और अगला क्या है? बावड़ का किला। ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में स्थित है, और इसका निर्माण अर्जुन सिंह ने करवाया था भाई। ये देख लो, आपके 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। 4 का इन 8 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट इसमें से। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर स्थित है भाई? कुरुक्षेत्र में कौन सा? स्थानेश्वर महादेव मंदिर है भाई, ये भी। और बिरला मंदिर ये भी है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये भी है। और यानी कि अपना सही जवाब उपरोक्त सभी हैं भाई। ठीक है, इसके डिटेल में देख लेते हैं भाई अब सभी मंदिरों के बारे में। जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, यह मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है, और इसका निर्माण पुष्य विभूति वर्धन ने करवाया था। और इसका पूर्ण निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था भाई, इसका पूर्ण निर्माण। और पांडवों ने इस मंदिर में ना शिव जी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध की विजय के लिए प्रार्थना की, और इस मंदिर की मूर्ति को गजनवी अपने साथ ले गया था भाई, क्योंकि ये तो था ही हरामखोर आदमी। और बिरला मंदिर ये कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है, और इसका निर्माण जुगल किशोर ने करवाया था भाई। ठीक है, बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर ने करवाया था। और जो है आखिरी है सर्वेश्वर मंदिर, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है, इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? देवी कूप मंदिर भद्रकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? ये है कुरुक्षेत्र में। और देवी कूप मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है, और यह भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यह भद्रकाली सती का दाहिना टखना पैर का यहाँ पर गिर गया था बताते हैं, इसलिए आप बहुत ही शक्ति मानते हैं इसमें। और यह भद्रकाली सती का दाहिना टखना जो पैर का हिस्सा यहाँ पर गिरा था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? निम्न में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है भाई? कौन सा भाई कैथल में? यानी कि 11 रुद्री शिव मंदिर ये कैथल में है, और प्राचीन ईंटों का मंदिर ये भी कैथल में है, और गीता मंदिर ये भी कैथल में है। और उपयुक्त सभी अपना सही जवाब है, और सरकारी ऑप्शन डी। और इसके डिटेल में क्या है भाई? जो 11 रुद्री शिव मंदिर है यह कैथल में स्थित है, और इस मंदिर में ना महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पशुपात शास्त्र प्राप्त किया था भाई। ठीक है, किसने? अर्जुन ने। और इसका निर्माण है ना 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था भाई। ठीक है, और प्राचीन ईंटों का मंदिर कहाँ पर है? ये कलायत कैथल में स्थित है। पर जो गीता मंदिर है ये पुंडरिक कैथल में स्थित है, ये भी कैथल में स्थित है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? ये है पानीपत में।
और देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध कब 14 जनवरी 1761 में करवाया गया था भाई। ये डेट अच्छे से याद कर लेना, क्या पता आगे से ये डेट पूछ ले, 14 जनवरी 1761। अगला क्वेश्चन क्या अपना, मनसा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, ये मनसा बोर्ड, ये भी पंचकुला में स्थित है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और ये मनीमाजरा में स्थित है भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या अपना, रेवाड़ी में कौन सा मंदिर स्थित है भाई? रेवाड़ी में ये है घंटेश्वर मंदिर। और इसके डिटेल में देख लेते हैं अभी। जो रेवाड़ी में ये घंटेश्वर मंदिर है, रेवाड़ी में स्थित है और यह सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है और रेवाड़ी का प्राचीन मंदिर है। और भूतेश्वर मंदिर का है, ये जींद में स्थित है और यह रानी तालाब, यह रानी का तालाब भी है इसमें। ठीक है, बीच में है ये भूतेश्वर मंदिर जो। और आदित्य मंदिर यह कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में स्थित है जो पहले करनाल में आता था भाई। और यहाँ पर अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। और शीतला माता मंदिर यह मानेसर गुरुग्राम में स्थित है भाई। ठीक है, और इसको मनसा देवी, चेचक की देवी या सक्यो माताओं के नाम से भी जाना जाता है भाई। मनसा देवी या चेचक की माता के नाम से भी जाना जाता है किसको? शीतला माता मंदिर को भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, च्यवन ऋषि का डोसी तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? कहाँ पर है ये? ये है महेंद्रगढ़ में स्थित है भाई। जो डोसी तीर्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और जो च्यवन ऋषि ने जड़ी बूटियों से यहाँ पर एक चंपरास की औषधि बनाया था और जिसका सेवन किया था, ऐसा बताते हैं। ये बूढ़े थे और जवान हो गए थे। अब पता नहीं भैया, तो टाइम के अनुसार ही पता चलेगा। और जो है इसमें वृद्धावस्था से वो पुनः युवा बन गए थे, यानी कि जवान हो गए थे भाई। और भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और झज्जर की स्थापना कब हुई थी? ये 15 जुलाई 1997 में हुई थी। और रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है भाई। जो ये ए और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन थे ना, ये इन्हीं की बात कर रहे थे, झज्जर, भिवानी और रेवाड़ी की। ठीक है, ऐसा मत समझना है कि हम अलग से टावर पकड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सिसाना गांव स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है भाई? किस ऋषि के लिए है भाई? ये उद्दालक ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। और जो उद्दालक ऋषि का स्थल महेंद्रगढ़ में स्थित है और यह गौतम गोत्रीय अरुण ऋषि के पुत्र थे भाई, इसलिए इन्हें अरुणी नाम से विशेष प्रख्यात है भाई। और कपिल ऋषि को सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है भाई। किसको? कपिल ऋषि को भाई। सांख्य दर्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल ऋषि। और वेद व्यास का पूरा नाम कृष्ण देवपायन वेद व्यास है और गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो पिपलाद ऋषि का बागोद तीर्थ स्थल है हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? ये है अपने महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और पिपलाद ऋषि का बागोद तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ में स्थित है और पिपलाद समुद्र के शीर्षों में आते हैं भाई। और चरखी दादरी की स्थापना 1 दिसंबर 2016 को हुई थी 22वें जिले के रूप में। और रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है और मेवात की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, हरियाणा के कैथल जिले में कलायत स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कपिल मुनि के लिए। और कपिल मुनि का कलायत के थल से संबंध है भाई। और कपिल है ना, प्राचीन भारत में एक प्रभावशाली मुनि थे और इन्हें ना प्राचीन ऋषि भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है भाई। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा था कपिल मुनि को, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई। और गौतम ऋषि के ना ऋग्वेद में अनेक सूतक हैं भाई। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1886 में हुआ था भाई। ठीक है, ये जो चैतन्य महाप्रभु है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये जगदमनी ऋषि का रामराय स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? ये रामराय यानी कि स्थल कहाँ पर है? ये अपने जींद में है भाई। ठीक है, इगरा के पास में। और जगदमनी ऋषि का रामराय स्थल जींद में स्थित है। और जगदमनी ऋषि है ना भृगु वंशी ऋषि के पुत्र थे और इनकी गणना है ना सप्त ऋषियों में होती है भाई। और इनका आश्रम है ना सरस्वती नदी के तट पर था। और सोनीपत को, जो ये सोनीपत दे दिया भाई, बताने पड़ता है क्योंकि आप ये समझाओगे कि अलग ही टावर पकड़ लिया भाई सर ने। तो अभी जो सोनीपत को सोने का शहर कहा जाता है, सोनप्रस्थ बोलते थे। और पानीपत का पुनर्गठन 1 जनवरी 1992 को हुआ था। यह अकेला ही ऐसा जिला था जिसका गठन 2 बार हुआ था। और कैथल हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है भाई। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, हरियाणा के रोहतक जिले में स्थलबोर स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है भाई?
ये पहले तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जो स्थलबोर है ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ये कहाँ पर है? रोहतक में है। और रोहतक में किस में? ये चौरंगी नाथ और मस्तनाथ के ये प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। और चौरंगी नाथ और मस्तनाथ का स्थलबोर स्थल रोहतक में स्थित है भाई। और महासिद्ध चौरंगी नाथ की तपस्थली पूरे देश में प्रसिद्ध है। और बाबा मस्तनाथ की कठोर तपस्या और सिद्धियों के कारण इन्हें गोरखनाथ के अवतार की संज्ञा दी गई है भाई। और क्या कुछ बताया गया इसमें? और जो पराशर ऋषि जो हमने ये ऑप्शन में थे, पराशर ऋषि वशिष्ठ के पुत्र थे। और विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे भाई, ठीक है। दत्ताची ऋषि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे भाई। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? वेद व्यास ऋषि का वनस्थली स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? क्वेश्चन में डाउट है, ये वनस्थली ये कुरुक्षेत्र दिया, नहीं, ये सही दिया है। ये वो कपिल सतली है, वो कैथल में है। ये वनस्थली है, ये कुरुक्षेत्र में सही ऑप्शन है भाई। जो वेद व्यास ऋषि का वनस्थली हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, इसके डिटेल में है। और महर्षि वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। और महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास ने सुनकर किया था भाई। और करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। और पानीपत का क्षेत्र 1268 वर्ग किलोमीटर है भाई। और कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा के करनाल जिले में गोदर स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये गौतम ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। और गौतम ऋषि का गोदर स्थल करनाल में स्थित है भाई। और गोदर ऋषि सप्त ऋषियों में से एक हैं। और ऋग्वेद में इनके नाम से अनेक मिलते हैं भाई। रे वैदिक काल से एक महर्षि एवं मृत दृष्टा थे। और परशुराम है ना, शस्त्र विद्या के महान गुरु थे भाई, ठीक है। जो ये ऑप्शन में परशुराम दिया हुआ है, इसी की बात हो रही है भाई। और अगस्त्य वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे भाई। अगस्त्य ये जो वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। और पराशर ऋषि 26वें द्वापर के महान ये व्यास थे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या अपना? हरियाणा के किस जिले में पराशर ऋषि का बहलोलपुर स्थल स्थित है भाई? कहाँ पर है ये है भाई करनाल में। और इसके डिटेल में क्या कुछ दिया हुआ है भाई? जो पराशर ऋषि का ना बहलोल स्थल करनाल जिले में स्थित है। और करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है भाई। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी करनाल की। और कैथल का क्षेत्रफल 17 वर्ग किलोमीटर है भाई। और कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। और अम्बाला में नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी भाई, ठीक है। ये डी ऑप्शन में था। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? चैतन्य महाप्रभु ऋषि को कुबेर तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। और इसके डिटेल में क्या कुछ बताया है? जो कुरुक्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु ऋषि का कुबेर तीर्थ स्थल स्थित है भाई। और कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला जो बी ऑप्शन में था, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 से 950 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था भाई। और जो ये 18 दिन चला था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका भाई, ये कितने दिन चला था? 18 दिन। और करनाल में गेहूं सोंद निदेशालय स्थित है भाई। और अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। और रोहतक की रेवड़ी और गज्जक प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? पेवा कुरुक्षेत्र में किस ऋषि का स्थल स्थित है भाई? पेवा कुरुक्षेत्र में ये है विश्वामित्र ऋषि का स्थल स्थित है भाई। और इसमें डिटेल में क्या कुछ है? जो विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। और विश्वामित्र का हरियाणा के पेवा कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध स्थल है भाई, ठीक है। और ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। और ऋषि धर्म ग्रहण करने से पूर्व ये बड़े पराक्रमी और प्रजा वत्सलो नरेश थे भाई, ठीक है। और पराशर ऋषि एक दिव्य अलौकिक शक्ति से संपन्न ऋषि थे, यानी कि बहुत तपस्या की हुई थी भाई इन्होंने। और जो चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव समुदाय के लोग श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। और विशिष्ट राजा दशरथ के राजा कुल गुरु थे भाई, ठीक है। अगले आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? यजाति ऋषि का पेवा स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? कहाँ पर है ये? पेवा नाम आते ही कुरुक्षेत्र। और इसके डिटेल में क्या कुछ है भाई? जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। और अम्बाड़ा हरियाणा के उत्तर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी भाई, ठीक है। और करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। और इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और रोहतक मध्यवर्ती भाग में स्थित है भाई। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? मार्कंडेय तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये मार्कंडेय ऋषि से ये प्रसिद्ध है यहाँ पर, मार्कंडेश्वर तीर्थ।
और इसके डिटेल में क्या कुछ है भाई, जो मार्कंडेय है ये एक प्राचीन ऋषि है और महाभारत में ना इनका उल्लेख है भाई। और मार्कंडेय है जो पुराण में विशेष रूप से मार्कंडेय और जैमिनी नामक ऋषि के बीच एक संवाद शामिल है। और भागवत पुराण में ना कई अध्याय इनकी बातचीत और प्रार्थना के लिए समर्पित हैं भाई। और जगदम्बिनी का रामराय में स्थित है भाई, जो ये अपने अलग ऑप्शन में दिया हुआ था, आपको दिखा भी देते हैं। ये जो ये ऑप्शन में दिया हुआ जगदम्बिनी, इनका संबंध बता रहा है भाई, ठीक है। ये जींद में है, रामराय अभी हम पढ़ा ही था। और दुर्वासा ऋषि का तीर्थ स्थल झज्जर में है भाई। और अगस्त्य ऋषि का कपाल मोचन तल प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पेवा स्थल निम्न में से किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये परशुराम के लिए प्रसिद्ध है भाई, कुरुक्षेत्र में पेवा स्थल। और इसके डिटेल में क्या है भाई, जो परशुराम एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे भाई। और इन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है परशुराम को। और वे अस्त्र शस्त्र विद्या के महान गुरु थे और इन्होंने भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। और अगस्त्य का तीर्थ स्थल कहाँ पर, कपाल मोचन यमुनानगर में स्थित है। और जो ये विशिष्ट का पेवा तीर्थ स्थल स्थित है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, राखी गढ़ी स्थल कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है, सभी को पता होगा, ये हिसार में स्थित है भाई। और राखी गढ़ी स्थल हिसार में स्थित है। और हिसार के राखी गढ़ी में हड़प्पा कालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं भाई, ये महत्वपूर्ण बात थी। और जो सिरसा है, ये ऑप्शन में सिरसा वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भाई। और फतेहाबाद सबसे अधिक केला उत्पादन करता है भाई। और जींद को पहले सफेदों के नाम से जाना जाता था या सर्पदमन के नाम से भी जाना जाता था भाई। चलो आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन अपना, एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा कहाँ पर है भाई, ये पांडु पिंडारा है जींद में। और पांडु पिंडारा हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। और यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी, लेकिन अचंभा ये था भाई, सोमवारी अमावस्या आई नहीं, लेकिन अभी तो आ जाती है, ठीक है, लेकिन पहले आई नहीं थी 12 वर्ष तक। और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इसी स्थान पर अपने पूर्वजों के पिंड दान किए थे। और इसी हरियाणा का लोग हरिद्वार भी कहा जाता है भाई पांडु पिंडारा को। चलो आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। और कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है भाई, ठीक है, ये भद्रकाली। और भद्रकाली मंदिर यह एक मंदिर सबसे पुराना मंदिर है भाई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, कि महाभारत काल में सफेदों का क्या कहा जाता था भाई, ये अभी क्वेश्चन आया भी था, डिटेल में हमने पढ़ा भी था, क्या था ये, सर्पदमन के नाम से जाना जाता था भाई सफेदों को। और जो सफेदो जींद में स्थित है और इसे महाभारत काल में सर्पदमन भी कहा जाता है। और औरंगाबाद को प्रकृतनाग कहा जाता है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन में। और जो सरस्वती नगर को मुस्ताफाबाद कहा जाता है भाई, ये मुस्ताफाबाद, जो सरस्वती नगर को मुस्ताफाबाद कहा जाता है। और कैथल को कपिल स्थल कहा जाता है, जो डी ऑप्शन। तो अच्छे से इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, रिवाइज कर लेना, यानी कि गोल्ड सीरीज है ये आपके लिए। हम ये डेली हम लेकर आते रहेंगे इस सीरीज को। और आपको ये सीरीज कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताना फ्रेंड्स। हाँ, थोड़ी वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आने वाले एग्जाम के लिए। अभी तो फर्ज बनता ना हम भी मेहनत करें भाई, ठीक है। आप भी है ना अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना भाई, आपके आने वाले एग्जाम में से ना इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जय हिंद।